आज जो हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए मैं इसलिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ क्योंकि आज के समय में जो हैकर है, जो मुजरिम है, जो एक तरह से अपराधी है, वो एक रूम में एक जगह से बैठे, उसको अपराध करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ये अपराध कर रहा है। अरे भाई छोड़, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही वही पकड़े रहे करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैं नेक्स्ट बोलो नहीं, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं 9 to 10 इसी जहाँ आप उपस्थित हैं इसी यूनिवर्सिटी इसी कॉलेज से मैं पढ़ के गया और हमारे आइडल संजय सर स्वयं हैं। और मैं बताऊँ BCA MCA और 3 टाइम नेट जा हमारा क्वालिफाइड। और मैं R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य मल्टीपल कॉल अटैक करता है और फिर उसको क्या करता है, आपका जो नेट होता है वो स्लो चलने लगता है। नेक्स्ट, हैकिंग। यदि आपका कोई मोबाइल या सिस्टम है उसको कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, हैकिंग। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं अच्छे हैकर जो आपकी वेबसाइट को, आपके सिस्टम को अटैक करेंगे लेकिन वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो दोनों कार्य करते हैं। और जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो आपको जो आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी मोबाइल है, सिस्टम है, उसको अनऑथराइज्ड तरह से एक्सेस करते हैं और फिर उसके बाद डिमांड करते हैं कि हमको इतना पैसा दीजिए तब हम आपको फ्री करेंगे, आपका ये डेटा रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है जानते हैं? रैंसमवेयर अटैक जैसे आपका कोई फाइल है, जैसे कोई मोबाइल को लॉक कर देते हैं, जो हैकर होता है आपके मोबाइल को लॉक कर देता है, वो उसकी फिरौती के बदले आपसे पैसा डिमांड करता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप विद एग्जांपल में दिखाया हूँ 300 बिटकॉइन पे ऑन द लॉक योर सिस्टम। आपकी सिस्टम को जब लॉक करेगा तो करेगा हमें $300 दीजिए बिटकॉइन में। तब हम आज की बिटकॉइन की बात की जाए, आज का एक बिटकॉइन 86.66 पैसा। बात की जाए बिटकॉइन की, अगर बिटकॉइन की बात की जाए, एक बिटकॉइन की इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे 86.66 रुपए। वो कह रहा है कि 300, हाँ वही 80 हो गया, 86.66। तो अब एक बात की जाए, और नेक्स्ट ये स्नैपचैट वाले भी तो जैसे रखते हैं, हाँ फोटो रख लेते हैं, अभी बात कर रहे हैं, वो आएगा नेक्स्ट। फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में बेसिकली क्या होता है कि आपके मोबाइल पे कोई लिंक भेज दिया, ठीक है, लिंक मतलब समझ रहे हैं, कोई जैसे कि वेबसाइट का या किसी सॉफ्टवेयर का लिंक भेज दिया। अब आप उसको सोचेंगे कि हमारे बॉस भेजे हैं या यूनिवर्सिटी से आया, कॉलेज से आया है, और उसको आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप अपना डेटा फिलअप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, जो भी आप फिलअप करते हैं वो हैकर के पास चला जाता है। वो मालवेयर एक तरह का वो लिंक होता है, लिंक जनरेट करते हैं और अपना डेटा जैसे ही इंटर करेंगे उसमें वो बच जाते हैं। फिशिंग अटैक में जैसे कि आपके कोई मोबाइल है, उसमें कभी नहीं आ जाता कि आपको आपका SBI का सॉफ्टवेयर आ गया, उसमें SBI का ऐप आ गया, इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, आपको इतने का रिवार्ड मिलेगा, इतने का पैसा आपको मिलेगा। तो वो एक तरह से फिशिंग अटैक होता है, कोई है नहीं कुछ। नेक्स्ट, स्पैमिंग अटैक। स्पैमिंग अटैक में क्या होता है कि जो भी आप ईमेल होता है, ईमेल समझना है ना, गूगल से ऐसे गूगल का एक अकाउंट होता है, ईमेल में जब आप ईमेल @gmail.com लास्ट में होता है, जो भी आपका एक्सेस करने आपके जैसे ये ईमेल है उसमें कोई आपको लिंक भेजा, ठीक है, आपको सेम वेबसाइट लगेगी, ठीक है, ये भी जो है दोनों वेबसाइट सेम लगेगी, बस एक डोमेन नेम का अंतर रहेगा। या तो लग जाएगा जैसे कि आपका नाम है vijaay@gmail.com, तो फिर उसमें लगाएंगे vijaay.com, मतलब कि एक अच्छा बस डिफरेंट है, आपको लगेंगे कि विजय यही भेजे हैं या जो भी यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का। लेकिन आप जब तक कंफर्मेशन मत कीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटी का ही वेबसाइट है, हमारे यूनिवर्सिटी का ही साइट है, तब तक आप उस पर क्लिक मत कीजिए। नेक्स्ट, मालवेयर। जैसे कि मालवेयर में बात की जाए, मालवेयर में इसमें डिजिटल रूप से क्राइम कैसे हो रहा है, एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल कुछ ऐसे तरह कि जैसे कि आपको कोई व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे कोई आपको फोटो भेज दिया, इस तरह से हैक हो जाता है, हैक हो जाता है। नेक्स्ट, इस
स्वाइपिंग अटैक में क्या है ना कि आपको जैसे कि कभी कभी ना मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब कुछ भी ना, तो ऐड नहीं आता था पेज में। ऐड जो आता है, ऐड को आप जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे भेज देता है, वो अपने आप उसके वेबसाइट पे भेज देता है। जैसे मैं सरकारी जगह भी विजिट कर रहा था, उसमें देखिए ऐड आया है, ये यूट्यूब का मैं विजिट कर रहा था, उस पर आया है। अगर थोड़ा सा आपको विजुलाइज कम हो रहा होगा थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं कि आपको कहेगा इतने का रिवार्ड कीजिए, इतने का ये कीजिए, ये सब एक हैकर को बचाने का चाल है, कुछ है नहीं इसकी। जब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट से HTTPS ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आप एस का मतलब होता है एस फॉर सिक्योरिटी। जब तक आप एस को नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पहले एस को जाने, एस क्या होता है, एस फॉर सिक्योरिटी। जब तक उस वेबसाइट में एस लगा हुआ है तब तक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग में बेसिकली बात ये की जाए कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हाँ, जैसे कि आप जैसे क्लिक करते हैं, आपका डेटा जो भी हो, कभी ना आप गेम डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ऐसे ही आपका परमिशन मांगेगा और आप अलाउ करते चले जाएंगे। अलाउ मतलब समझ रहे हैं कि आप परमिशन दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारा फोटो एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। आप जैसे ही आप उसको अलाउ करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ऐसे ही आप क्लिक जैकिंग का मतलब अपराधी हो जाए, मतलब क्लिक जैकिंग में अटैक में फंस जाएंगे। ये एक तरह से क्लिक जैकिंग का। नेक्स्ट, MITM अटैक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मीन इन द मिडल, इसको बात करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि आपका कोई डेटा है, ठीक है। डेटा मतलब समझ रहे हैं, कोई बता सकता है डेटा क्या होता है। डेटा मतलब आपका इंफॉर्मेशन, जैसे कि डेटा बाकी जैसे कि एक स्टूडेंट का डेटा निकाला जाए, स्टूडेंट का डेटा होगा जैसे कि इसका एक स्टूडेंट है, इसका एक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होगा, ठीक है। ये डेटा है, और इसका पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और किस क्लास में पढ़ता है, रोल नंबर, ये सब इसका पर्सनल डेटा है। और इसके बैंक डेटा का कहा जाए तो इसका जो भी होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर और पर्सनल डिटेल जो भी ATM कार्ड नंबर होगा, ये सब पर्सनल डेटा होगा, इसको डेटा कहते हैं। डेटा कोई मतलब ये समझिए मत कोई पार्ट, आपका जो पर्सनल डेटा है, आप जो विजुलाइज करते हैं, जो स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, वो आपका डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्यूएल इंजेक्शन समझ रहे हैं। किसी मैं पहले फिजिकली रियल लाइफ में बता दूं, जैसे किसी को इंजेक्शन नहीं लगता है, उसके अंदर कोई इंजर्ट किया जाता है, मतलब कुछ डाला जाता है। जैसे आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बीमारी हुई, तो आपको बॉडी में इंजेक्शन डाला जाता है। इंजेक्शन नहीं डाला जाता, उसमें मतलब कुछ इंसर्ट किया जाता है, दवा मिलाया जाता है। वैसे ही आपकी जो सिस्टम होता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में ही एक मतलब अटैक डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अटैक किया जाता है। और जैसे ही अटैक किया जाता है, बेसिकली तरह से आपको मान के चलिए कि आपका मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम में आपको क्या करना है कि कोई भी बंदा यूज कर रहा है, ठीक है, बंदा यूज कर रहा है। अब क्या कि मान के चलो कि आप फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाए, अब कोई आप मोबाइल ऑर्डर कर दिया, ये भाई फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाया, कोई चीज़ ऑर्डर कर दिया, चलो ऑर्डर कर दिया। अब ये कहा कि नहीं भैया मैं आपके लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मोबाइल ये यूज कर रहा है, अकाउंट बना है इसका, जो वहाँ से आएगी मोबाइल वो इसके नाम पे आएगी, अगले वाले पे, और यूज कौन कर रहा है, ये कुछ भी मैटर हुआ, कुछ भी इन द केस अगर बचा तो ये बचेगा ना, सॉरी वो बचेगा ना कि ये बचेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपको इंसर्ट किया जाता है, कि जैसे ही इंजेक्शन नहीं होता है कि आप डालते हैं, जैसे ही आपका डेटा इंटर करते हैं, एक जब मोबाइल आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक 16 का EMI नंबर होता है, वो आपके भाई साहब के मोबाइल डेटा से कनेक्ट रहेगा, सब वो पर्सनल डेटा आपके मोबाइल आपके एड्रेस पे आएगा। और यूज ये कर रहे हैं, कहीं क्राइम हुआ, मोबाइल एक हुआ है या कुछ भी क्राइम की बचेंगे आप। नेक्स्ट, ये बात की जाए डिफेक्टिंग अटैक में क्या होता है कि जो भी हमलावर होता है वो आपका जैसे पासवर्ड नहीं लगा दिया, आपका कोई ईमेल आईडी है, पहले वो कहता है कि आप मतलब कि एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए, ठीक है। पासवर्ड कैसे आप सिंबल के और क्या नाम से न्यूमेरिक और अल्फाबेट में कर सकते हैं। चौथी बार चलेगा फोन, तब उसके बाद एक्सेस करेगा। और ऐसे ही 9 को ऐसे ही, और सिंबल जो होता है, सिंबल डॉलर का सिंबल, डॉट, सेमीकोलन, ये सब नहीं होता। वैसे ही जब ये बार बार अटैक करेगा, बार बार
आप जब भी पासवर्ड लगाइए उसमें रीडम एक्सेस पासवर्ड लगाइए। रीडम एक्सेस मतलब है जैसे मेरा नाम विकास है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा विकास कुमार, ऐसे पासवर्ड नहीं होता। उसमें आप ये देखिए कि पासवर्ड में भी देखिए पासवर्ड अपना विकास 5556 @ या ऐसे स्मार्ट वाला मतलब थोड़ा सा बड़ा लगाइए और मल्टीपल टाइप्स लगाइए। ये नहीं कि कोई गिनती नहीं लगा सकता 1 2 3 4 5 6 7, इससे कोई भी एक्सेस कर सकता है अनऑथराइज्ड तरीके से। लेकिन आपको क्या करना है कि मल्टीपल तरीके से इसको एक्सेस कर पासवर्ड क्रिएट करना है। नेक्स्ट सेम बात वही मैं एग्जांपल दे दिया हूं। देखिए इसमें ना विकास @ कैसे मैं पासवर्ड क्रिएट किया हूं। देखिए इसमें बार बार लूप चल रहा है, कैसे चलाया है। नेक्स्ट अब ये कॉमन साइबर क्राइम अटैक वुमेन मतलब जो महिला है उनके अगेंस्ट कैसे मतलब सोशल क्राइम हो रहे हैं। नेक्स्ट ये है सोशल मीडिया हरासमेंट। यदि आपका कोई जैसे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी अदर स्नैपचैट, ये सब नहीं डिजिटल तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। किसी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना है। अपना ना उसमें किसी को परमिशन दीजिए। किसी का अगर कॉल आ रहा है तो उसे भी अवॉइड कीजिए, इग्नोर करिए। किसी का वीडियो कॉल आ रहा है उसे भी इग्नोर कीजिए। आपका पर्सनल डेटा जो है, आपका पर्सनल डेटा मतलब एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो, किसी को शेयर मत कीजिए। आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी है। मतलब आप जब तक खुद को सुरक्षित करेंगे, नहीं कहते हैं सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। अगर आज आप सेफ रहेंगे तभी सिक्योर टुमारो रह पाएंगे। आज का जनरेशन होने वाला है हार्ड वर्क से काम चल रहा है, स्मार्ट वर्क से क्राइम हो रहा है। नहीं कहते हार्ड वर्क इज ए गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज बेस्ट फ्रेंड। तो आप डिफरेंट तरीके से देखिए ना। कई क्या करते हैं कि अपना जब भी होता है स्नैपचैट होता है, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया होता है अपना फोटो पब्लिक कर देते हैं। इसमें फोटो की भी बात करेंगे कैसे मिसयूज किया जा रहा है फोटो का। नेक्स्ट ये देखिए इसको कहते हैं विक्टो सेल्फी अलर्ट। ऐसे कुछ नहीं लेते हैं जो फीमेल मेल होते हैं, ऐसे कुछ सेल्फी लेते हैं। तो अभी हाल ही में एक दिवाली पे एक आईफोन 70 प्रो मोबाइल लॉन्च हुआ है। उसमें क्या करते हैं इतना 120x कैमरा उसमें, और जैसे ही आप उसमें क्या नाम से फोटो खींचते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो ये जो आपका बायोमेट्रिक है, ये बायोमेट्रिक समझ रहे हैं। बायोमेट्रिक जो होता है जिसे आधार कार्ड से लिंकेड होता है और आपका रेटिना भी ये बायोमेट्रिक से अटैच होता है। आप जैसे ही इसको मतलब अपलोड करते हैं तो ये आपका